हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप देख रहे हो मैक्स स्टडी यूट्यूब चैनल और मैं अभिषेक कुशवाहा आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं जीके जीएस से रिलेटेड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथियों, आज की इस वीडियो में केवल आपको यूपी जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यूपी जीके से 20 या 30% केवल यूपी जीके पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। तो यूपी जीके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर की बात की जा रही है तो यहाँ पर शारदा नहर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, शारदा नहर आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर जो है यह हो जाएगी आपकी पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे जो है पुरानी नहर है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के वर्तमान महानिदेशक कौन है। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश होमगार्ड के वर्तमान महानिदेशक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि एम के वसाल। साथियों, एम के वसाल आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है पीएससी में जो है कितनी बटालियन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश की पीएससी में जो है बटालियनों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 33 बटालियन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि यूपी होमगार्ड प्लाटून में जो है कुल कितने जवान होते हैं। यूपी होमगार्ड प्लाटून में साथियों कुल जवानों की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 30 जवान होते हैं। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न आपके यूपी होमगार्ड के जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का नगर कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला हमारे उत्तर प्रदेश में नगर जो है साथियों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कानपुर नगर। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर कानपुर नगर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। हमारे उत्तर प्रदेश का जो है कुल क्षेत्रफल लगभग में पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए। केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात की जा रही है, यहाँ पर 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मतलब कि क्षेत्रफल है। यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की जा रही है साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल आपका ऑप्शन नंबर का ए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में जो है स्थित है। साथियों, अवध क्षेत्र जो है यह अवध क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी यूपी में स्थित है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, हमारे ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पर सुचेता कृपलानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है कृषि सिंचाई का मुख्य आधार क्या है। हमारे उत्तर प्रदेश में साथियों कृषि सिंचाई का मुख्य आधार जो है या साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई का मुख्य आधार नलकूप है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया नलकूप आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक कौन है। वर्तमान उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक जो है साथियों यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि राजीव कृष्ण आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए राजीव कृष्ण आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध यूपी का जिला कौन सा है। साथियों, कपड़ा उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है हमारे उत्तर प्रदेश में जिला, यह जिला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कानपुर जिला जो है यह हमारे कपड़ा उद्योग के लिए यूपी में प्रसिद्ध है। कानपुर जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए। ध्यान से देखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर का ए कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने गाँव यानी कि लगभग कितने गाँव हैं, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग कुल गाँवों की संख्या जो है यह साथियों 97,941 है। कितनी है, 97,941 केवल उत्तर प्रदेश में जो है गांवों की संख्या है, याद रख लीजिएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो है कुल कितने जो प्रशासनिक संभाग हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कुल कितने जो प्रशासनिक संभाग हैं। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 18 संभाग हैं। साथियों उत्तर प्रदेश के जो है कुल जो है प्रशासनिक संभागों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर 18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश में जो है रामनगर किला कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में रामनगर किला जो स्थित है साथियों वाराणसी में। ऑप्शन नंबर का ए, यहाँ पर वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में जो है अग्निशमन सेवा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर लखनऊ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। साथियों भीमराव अंबेडकर जो है विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आगरा में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर आगरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शहरीकरण जो है हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक शहरीकरण वाला जिला जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गाजियाबाद है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर गाजियाबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है। हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला जो है साथियों, यह जिला हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है गौतम बुद्ध नगर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे कम साक्षरता दर वाला यूपी का जिला कौन सा है। सबसे कम साक्षरता जिला दर वाला जो है हमारा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, जो सबसे कम जो है साक्षरता वाला जिला है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि श्रावस्ती जिला। याद रख लीजिएगा साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर का ए, यहाँ पर श्रावस्ती जिला दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों यह जो स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर लखनऊ दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में नारायण आश्रम कहाँ पर स्थित है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में नारायण आश्रम जो है यह स्थित है कानपुर में। आपका ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर कानपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में नारायण आश्रम जो है कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का अन्न भंडार जो कहा जाता है, यह कहा जाता है साथियों बाराबंकी को। आपका ऑप्शन नंबर का डी, यहाँ पर बाराबंकी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग जो है अन्न भंडार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा, रामचरितमानस की रचना उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई थी। साथियों रामचरितमानस की रचना जो हुई थी यह हमारे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर का डी, यहाँ पर चित्रकूट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, गोस्वामी तुलसी जी का जन्म जो है, गोस्वामी तुलसी जी का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, गोस्वामी तुलसी जी का जन्म जो है इनका जन्म स्थान जो है साथियों राजापुर है, जो कि चित्रकूट में है। राजापुर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश में जो है सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि चीनी उद्योग है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग सबसे बड़ा है, क्योंकि साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक खेती जो होती है यह गन्ने की होती है। सबसे ज़्यादा गन्ना पैदावार हमारे उत्तर प्रदेश में ही होता है, ये भी अच्छे से जान लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कजरी लोकगीत जो है किस मौसम में मुख्य रूप से गाया जाता है। साथियों कजरी लोकगीत जो है किस मौसम में मुख्य रूप से गाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बरसात में। ऑप्शन नंबर का बी बरसात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा साथियों, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये सारे ही प्रश्न आपके रिवीजन के लिए आए गए हैं और सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को जो है लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जो है लेदर सिटी किसे कहा जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश का लेदर सिटी जो कहा जाता है साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश का लेदर सिटी कहा जाता है, आपके ऑप्शन नंबर का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, कानपुर, या जो है कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का मुख्य कृषि उत्पाद क्या है। साथियों उत्तर प्रदेश का मुख्य कृषि उत्पाद जो है क्या है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का
आपका ऑप्शन नंबर का जो है यहाँ पर दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गन्ना जो है हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्य कृषि उत्पाद है। मैंने आपको पहले भी बताया सबसे अधिक जो है गन्ना उत्पादन होता है हमारे उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है किसने करवाया था। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं, केवल केवल सुनते हैं तो भी आपको सारे प्रश्न ही याद हो जाएंगे, तो इसे पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए यह जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अकबर ने करवाया था साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर अकबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, लाल बगिया योजना जो है किससे संबंधित है। साथियों लाल बगिया योजना जो है यह संबंधित है महिला जो सशक्तिकरण से। महिला सशक्तिकरण आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। लाल बगिया योजना जो है महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का जो है पारंपरिक झूमर कहाँ लोकप्रिय है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का पारंपरिक झूमर जो है यह लोकप्रिय है साथियों, यह लोकप्रिय है पूर्वांचल में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर पूर्वांचल दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पूर्वांचल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा जो है पुल पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि चलारी सेतु। चलारी सेतु आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील जो है यह हो जाएगी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि रिहंद झील आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। रिहंद झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कनौज शहर जो है किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है साथियों कनौज शहर। यह साथियों कनौज जो है सिर्फ और सिर्फ आपके इत्र उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इत्र उद्योग के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है साथियों कनौज को, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। साथियों उत्तर प्रदेश राजकीय संग्रहालय जो है यह स्थित है लखनऊ में। आपके ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया लखनऊ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा उत्तर प्रदेश राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश जो है यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो है यह गोरखपुर में होती है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर गोरखपुर में होती है, याद रख लीजिएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आप जो किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है यह अमसोत चोटी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अमरूद अमरूद नगरी के नाम से जो है किसे जाना जाता है। साथियों अमरूद नगरी के नाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है अमरूद नगरी के नाम से साथियों, यह जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्रयागराज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर प्रयागराज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बीर अल्लाह उदल किस क्षेत्र से संबंधित थे। साथियों ध्यान से देखिएगा, बीर अल्लाह उदल जो है यह संबंधित थे साथियों आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि बुंदेलखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर बुंदेलखंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पीतल नगरी के रूप में जो है प्रसिद्ध जिला कौन सा है। साथियों पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध जिला जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मुरादाबाद है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर मुरादाबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। राजकीय संग्रहालय में जो है कौन सी धरोहर प्रसिद्ध है। साथियों राजकीय संग्रहालय में कौन सी धरोहर प्रसिद्ध है, तो बुद्ध की प्रतिमा आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बुद्ध की प्रतिमा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि यूपी के किस जिले को जो है धान का कटोरा कहते हैं। साथियों धान का कटोरा जो कहा जाता है यह कहा जाता है चंदौली को। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर चंदौली आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश की जो है साहित्यिक नगरी किसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश की साहित्यिक नगरी जो है किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्रयागराज को कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि नवाबगंज पक्षी विहार अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। साथियों, नवाबगंज पक्षी विहार अभयारण्य जो है यह स्थित है उन्नाव में। आपका ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर उन्नाव इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर उन्नाव दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रामायण सर्किट योजना में जो है यूपी के कितने शहर हैं। साथियों, रामायण सर्किट योजना में हमारे उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 4 शहर हैं। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी भगत सिंह को जो है क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। याद रख लीजिएगा, भगत सिंह को साथियों फांसी जो दी गई थी या 1931 में दी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शहीद भगत सिंह का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था। याद रख लीजिएगा, शहीद भगत सिंह का जन्म जो हुआ था साथियों, यह हुआ था, इनका जन्म साथियों 1907 में हुआ था और 1931 में इनकी जो है इनको फांसी दी गई थी। तो यह जो है कितने वर्ष मतलब कि जीवित रहे, ये आप कमेंट करके बताइए। देखिए 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी। तो आप कमेंट करके बताइए कि कितने जो है वर्ष ये मतलब जीवित थे, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। साथियों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था यह हुआ था साथियों कटक में। कहाँ पर हुआ था, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कटक जो दिया गया है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, कटक में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, खुदीराम बोस को जो है फांसी किस वर्ष दी गई थी। साथियों, खुदीराम बोस को फांसी जो है किस वर्ष दी गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर के बी, खुदीराम बोस आपके बिल्कुल ऑप्शन नंबर के बी यहाँ पर 1908 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी ही थे। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था। साथियों, महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, याद रख लीजिएगा 1869। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1869 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। साथियों, गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1915 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह जो हुआ था यह कब हुआ था। साथियों, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह जो हुआ था यह हुआ था साथियों 1930 में, याद रख लीजिएगा 1930 में हुआ था, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भगत सिंह ने जो है किस जेल में जो है भूख हड़ताल की थी। भगत सिंह ने किस जेल में भूख हड़ताल की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लाहौर जेल में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर लाहौर जेल दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था। साथियों, ऐतिहासिक जो चौरी चौरा कांड हुआ था यह 1922 में हुआ था। साथियों, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर 1922 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर के बी यहाँ पर दिए गए महात्मा गांधी इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की थी। साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है करने वाले यह हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं राजा राम मोहन राय, आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो है विधानमंडल कितने सदन का है। साथियों, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल जो है कितने सदन का है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 2 सदन का है। साथियों, 2 सदन आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, राज्य परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लखनऊ में। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी लखनऊ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय जो है यह स्थित है साथियों लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ, आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन किसके अधीन कार्य करता है। साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन जो है यह कार्य करता है गृह विभाग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर का जो है बी यहाँ पर विभाग के जो है गृह विभाग के अधीन कार्य करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कितने देशों से लगती है? हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि एक देश से लगती है, वो भी नेपाल। याद रख लीजिएगा, वो एक देश से लगती है, वो भी नेपाल से लगती है। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सबसे अधिक किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, या उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सबसे अधिक साथियों लगती है, यह लगती है आपके मध्य प्रदेश। सबसे उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य से है? तो यह आपका राज्य हो जाएगा साथियों। सबसे अधिक सीमा जो है यह है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर मध्य प्रदेश साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। देखिए, ये सारे प्रश्न आपके रिवीजन के लिए हैं, तो इसलिए मैं इतने तेजी से क्वेश्चन सभी पढ़ा रहा हूं, तो इसे आप अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सबसे कम किस राज्य से है? तो सबसे कम जो है साथियों यह है आपके ऑप्शन नंबर का, यह साथियों सबसे कम जो है यह आपके हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश की जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शामली है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर शामली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर शामली दिया गया। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर शामली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश के उत्तर में साथियों जो राज्य स्थित है यह आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया उत्तराखंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि नेपाल सीमा से जो है लगा यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो नेपाल सीमा से लगा यूपी का सबसे बड़ा जिला जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लखीमपुर खीरी। साथियों, लखीमपुर खीरी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह हमारे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है। उत्तर प्रदेश में जो है नगर निगम का मुख्यालय प्रमुख कौन होता है? साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश में जो है नगर निगम का प्रमुख जो है कौन होता है, यहाँ पर पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको मालूम ना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको हर एक आदमी का मतलब कि हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो आप कमेंट करके जरूर से पूछिएगा अगर आपको मालूम ना हो तो। अगर आपको जितने भी प्रश्न आपने इसमें से सही किए हैं वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैं अभिषेक कुशवाहा, जय हिंद।